तो दोस्तों, अमेरिका में E10 पेट्रोल इम्प्लीमेंट हुआ 1970 में और वही E10 पेट्रोल भारत देश में आने के लिए 2022 साल लगा। इसका मतलब है 52 ईयर्स के बाद में हमने E10 पेट्रोल इम्प्लीमेंट किया। आज 2026 में क्या सिचुएशन है? तो अमेरिका पहुंच गया है E85 तक, ब्राजील देश पहुंच गया है E100 तक और भारत देश पहुंच गया है E20 तक। और हम लोग E20 के लिए भी रो रहे हैं। अमेरिका में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स करके कार है, वो मिलती है, जो ऑलमोस्ट अमेरिका का जो टोटल पॉपुलेशन है कार्स का, उसमें 10% गाड़ी FFV का है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का है। उसका मतलब क्या है कि अगर आपकी गाड़ी में कोई भी पेट्रोल डाला जाए, E20 हो, E50 हो, E85 हो, जो कोई पेट्रोल हो, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी का कंप्यूटर सिस्टम ये आइडेंटिफाई करता है कि पेट्रोल कौन सा है और उसके हिसाब से वो ट्यून हो जाता है। तो अभी 2026 में E20 के साथ जो अपने को प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो उनको E85 के साथ भी आ रहे हैं। तो उनको एड्रेस कैसे करें, ये इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चार चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। रोजमर्रा जिंदगी में जो हम लोग टू व्हीलर और फोर व्हीलर चलाते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगे और उसको अटैक कैसे करें, ये एक। दूसरा, अगर हम लोग अपनी गाड़ी एक वीक से ज्यादा पार्क करके रखने वाले हैं, तो क्या प्रॉब्लम आएंगे और उसको एड्रेस कैसे करें। और अपनी गाड़ी का माइलेज कितना इंपैक्ट होने वाला है, उसका एक एस्टिमेशन डिस्कस करेंगे। और अपनी गाड़ी की कॉम्पेटेबिलिटी क्या है E20 के साथ में, और इसका वारंटी के ऊपर क्या इंपैक्ट हो जाएगा, ये हम लोग 4 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो डेली ड्राइविंग में आपके कार या टू व्हीलर में क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो पहली बात है फ्लैश करोजन। तो इथेनॉल जो है वो हाइग्रोस्कोपिक रहता है। उसका मतलब है वो हवा में जो मॉइस्चर है, पानी है, वो खींच लेता है। और वो पानी जो अंदर खींच लेता है, उसके साथ में पानी और इथेनॉल और पेट्रोल, ये आपके फ्यूल पंप और इंजेक्टर में जाते हैं और उसको खराब करते हैं, करोजन करते हैं। दूसरी बात है इथेनॉल, ये है बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। तो आपके पेट्रोल के टंकी के अंदर जो कोई डर्ट डस्ट रहेगा, जो पुराना सेटल्ड रहेगा, कुछ भी रहेगा, या आपका वार्निश रहेगा, तो उसको वो डिसॉल्व कर देता है और ये पूरा डेब्रिस लेके वो जाता है फ्यूल पंप और इंजेक्टर के अंदर और उसको चोक कर देता है। तीसरी बात है कार्बन डिपॉजिट। तो कार्बन डिपॉजिट आपके स्पार्क प्लग है, आपका इंजेक्टर है, आपके वॉल्व्स है, इन सभी के ऊपर कार्बन डिपॉजिट ज्यादा हो जाता है इथेनॉल के कारण। चौथी बात है रबर का डिग्रेडेशन। तो रबर का डिग्रेडेशन होता है इथेनॉल के कारण। जैसे कि स्वेलिंग होता है, रबर फूल जाता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो आपके जो ओरिंग्स रहेंगे, ऑयल सील्स रहेंगे, जो गास्केट्स रहेंगे, जो फ्यूल पाइप्स रहेंगे, वो जल्दी खराब हो जाएंगे। इथेनॉल उसको इरोड करके लेके जाएगा। ठीक है, तो ये सभी प्रॉब्लम्स तो आने वाले हैं। इसके लिए दो तीन चीजें आपको करनी है। सबसे पहली चीज करनी है, आपका जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाना है। अभी मैं एक गैरेज में ही आया हूँ, तो आपका जो गाड़ी है वो ज्यादा फ्रिक्वेंटली चेक कीजिए, जो कार्बन डिपॉजिट चेक कीजिए, पूरा गाड़ी का फ्यूल सिस्टम चेक कीजिए। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का फ्रीक्वेंसी जो पहले था उससे आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। दूसरी बात है, फ्यूल के अंदर कुछ एडिटिव्स आते हैं, जो एडिटिव्स ये सब डिपॉजिट होना या जो जो डैमेज है वो कम करने का कोशिश करते हैं। तो डेली, जैसे आपको याद है 20-12 साल पहले हम लोग पेट्रोल के अंदर कुछ टूटी ऑयल डालते थे हर एक लीटर के साथ में, वैसे हर एक लीटर के साथ ये एडिटिव 1 ml डालने का रहता है 1 लीटर के साथ। तो कौन से एडिटिव्स है, जस्ट मेरा स्टडी में दिखाने वाला हूँ आपको। ये एक स्लाइड में मैं आपको रिकमेंडेड नाम दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी के साथ में मेरा कोई भी एफिलिएशन या संबंध है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके जो लिंक्स है प्रोडक्ट के, वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट आपको आसानी से वो प्रोडक्ट ढूंढ सके। ऑफकोर्स आप अल्टरनेट प्रोडक्ट भी ढूंढ के मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में कि ये प्रोडक्ट चलेगा क्या, और मैं स्टडी करके आपको जरूर बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। तो दो चीजें अपने को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, दूसरी बात है उसमें एडिटिव्स ऐड करने हैं, और गाड़ी रेगुलरली चलानी है। ये अगर आप चीज करेंगे तो डेली ड्राइविंग से जो प्रॉब्लम है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो अभी दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर आपका गाड़ी एक वीक से ज्यादा पार्किंग होने वाला है, कार है या टू व्हीलर है, तो क्या होने वाला है। इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक है, मैंने ऑलरेडी बोला है, तो वो पानी खींचने वाला है। अगर ज्यादा देर तक गाड़ी, सपोज कार है आपका और उसका हाफ टैंक फुल है सपोज, तो 1 महीना कार आपकी खड़ी रही, तो क्या होने वाला है, इथेनॉल पानी को खींचेगा, मॉइस्चर को। मानसून सीजन में तो ये सबसे ज्यादा हो जाता है, या आप कोस्टल रीजन में रहते हैं तो वहां भी ये ज्यादा हो जाता है। पानी खींचेगा, सेकंड फेज में उसको फेज सेपरेशन बोलते हैं, पानी, इथेनॉल और पेट्रोल सेपरेट आउट हो जाता है, और फिर पानी सबसे नीचे चला जाता है पेट्रोल टैंक के, उसके ऊपर इथेनॉल और उसके ऊपर पेट्रोल। तो पानी के अंदर बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, और बैक्टीरिया, इथेनॉल दारू ही है, तो उसको खाते हैं और उसका एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। एक बार उसका एसिड में कन्वर्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, वो डैमेज होना चालू हो जाएगा, आपका टैंक खाना चालू कर देगा, आपकी फ्यूल लाइंस, आपके रबर पार्ट्स, वो सभी वो खाएगा।
तो इसका मतलब क्या है कि आपको अगर लॉन्ग टर्म पार्किंग करनी है और इथेनॉल के डैमेज से बचाना है तो दो तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका टैंक आप फुल रखो, ठीक है, पूरा भर के रखो, तो उसमें हवा जाएगा ही नहीं और ये जो फॉर्मेशन है, वाटर एब्सॉर्प्शन है, वो नहीं होने वाला है। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आपको हाफ टैंक रखना है तो आप प्योर पेट्रोल भरे, जो एक्सपी 100 करके पेट्रोल आता है, वो प्योर पेट्रोल होता है, वो आप बिंदास भर के रखो, कितना भी महीना रखो कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और थर्ड ऑप्शन है पूरा ड्राई करके रखो, जो पॉसिबल नहीं है। तो प्योर पेट्रोल भर के रखना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, या आप टैंक फुल करके रखो। ये ऑप्शन अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है लॉन्ग टर्म में। और एक ऑप्शन रहता है कि आप उसके अंदर एडिटिव डाल के रखो, जो एडिटिव डालने के बाद में वो ये फॉर्मेशन को स्लो डाउन कर देगा, तो एक महीने तक भी गाड़ी पार्क रहा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये भी आपको अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। कौन से एडिटिव डालने चाहिए वो मैं यहाँ इस पेज पे दिखा रहा हूँ। अगेन, ये कंपनियों से मेरा कुछ भी रिलेशन नहीं है, मैंने जो स्टडी किया है उसके हिसाब से मैं आपको ये एडिटिव रिकमेंड कर रहा हूँ। आपको चाहिए तो आपको कोई अच्छा एडिटिव मिला तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं चेक करके बताऊंगा कि इसका सुटेबिलिटी कितना है आपके गाड़ी के लिए। अपना तीसरा था कि माइलेज का ड्रॉप कितना होगा। तो इथेनॉल का जो एनर्जी डेंसिटी है वो पेट्रोल के कंपैरिजन में 33% कम है। तो इसका मतलब क्या है, उतना ही एनर्जी जनरेट करने के लिए ज्यादा इथेनॉल को जलाना पड़ेगा, और उसका मतलब यही है कि पर लीटर जो आपका गाड़ी जाने वाला है वो कम जाने वाला है। तो अगर आपका गाड़ी अप्रैल 2023 के बाद में मैन्युफैक्चर हुआ है, जो E20 कंपेटेबल गाड़ी है, तो आपका माइलेज ड्रॉप एक्सपेक्टेड है 1 to 6% अप्रोक्सीमेटली। अगर आपका गाड़ी उसके पहले वाला है जो E10 पेट्रोल का कंपेटेबल है, तो आपका माइलेज ड्रॉप होगा 5 to 12% तक होने वाला है। तो अभी ARAI जो है गवर्नमेंट का एजेंसी, उन्होंने कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं दिया है, अल्दो उन्होंने पूरे सभी मैन्युफैक्चरर्स के गाड़ियां टेस्ट किए E20 के साथ, बट कॉन्फिडेंशियली के रीजन के वजह से उन्होंने वो डेटा पब्लिश नहीं किया हुआ है। तो ऑटो कार इंडिया जो है, उन्होंने एक रियल लाइफ माइलेज टेस्ट किया हुआ है, वो उसके रिजल्ट्स में आपको बताता हूं, और इस आर्टिकल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा रेफरेंस के लिए। तो उन्होंने स्विफ्ट डिजायर BS4 और BS6 दोनों भी गाड़ियां टेस्ट की। तो BS4 का माइलेज ड्रॉप हुआ ऑलमोस्ट 12% से, और BS6 का माइलेज ड्रॉप हुआ ऑलमोस्ट 3 to 4% से। फिर उन्होंने क्रेटा इनलाइन भी टेस्ट की E20 के साथ, और उसका माइलेज ड्रॉप हुआ ऑलमोस्ट 12% से। और उन्होंने पोलो GT TSI ये भी गाड़ी टेस्ट किया और उसका माइलेज ड्रॉप हुआ अप्रोक्सीमेटली 5 to 6% से। तो ये रियल लाइफ टेस्टिंग है, इसका मतलब है आपके गाड़ी का माइलेज ड्रॉप तो होने वाला है, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या आपकी गाड़ी E20 कंपेटेबल है। अगर आपकी गाड़ी अप्रैल 2023 के बाद में मैन्युफैक्चर हुई है तो वो E20 के कंपेटेबल है। उसका मतलब क्या है, आपके फ्यूल लाइंस, ऑयल सील्स, जो ओरिंग्स है, ये सभी रबर के पार्ट्स, फ्यूल पाइप्स और सभी पार्ट्स, और ECU E20 फ्यूल के लिए ट्यून किया है, उसको डैमेज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उसके साथ में आराम से आप गाड़ी चला सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी अप्रैल 2023 के पहले वाली है, जैसे मेरी कार है, तो उसको E10 कंपेटेबल है वो गाड़ी, तो उसको फ्यूल पाइप का रेगुलर इंस्पेक्शन करना पड़ेगा आपको, कार्बन डिपॉजिट्स का इंस्पेक्शन रेगुलर करना पड़ेगा, या ऑयल सील्स है, ओरिंग्स है, इनका भी इंस्पेक्शन आपको ज्यादा करना पड़ेगा कंपैरेटिवली कंपेयर टू द लेटेस्ट व्हीकल्स। ओके, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल आप अच्छा बना के रखें, और जैसे मैंने बोला एडिटिव्स यूज करें जरूर। आप रेगुलर यूज में भी एडिटिव यूज करना चाहिए, एज वेल एज स्टोरेज जब करें तो भी एडिटिव यूज करना चाहिए। तो लास्ट में आता है वारंटी। तो सभी मैन्युफैक्चरर्स ने ये बोला हुआ है कि E20 के कारण कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो वारंटी को रिस्पेक्ट करने वाले हैं। तो ये मैं एक पेज दिखा रहा हूँ जहां कौन कौन सी कंपनियों ने क्या क्या डिक्लेरेशन दिया है, वो आप देख सकते हैं। अगेन, ये डेटा मैंने जहां से लिया है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जरूर रेफर कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या है कि अगर आपका गाड़ी E20 पेट्रोल यूज करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर केयर लेना पड़ेगा, प्रॉपर एडिटिव यूज करना पड़ेगा, रेगुलर फ्रीक्वेंसी से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ेगा, और हो सके तो आपके फ्यूल पाइपलाइंस और ओरिंग्स या गैस्केट्स आप चेंज करवा के लेगा। अगर फ्यूल पाइप चेंज करना पड़े तो आप ऐसे ही J30, R9 या R14 के स्पेसिफिकेशन के फ्यूल पाइप रिप्लेस करें, जो E20 के पेट्रोल के कंपेटेबल है। तो आई होप ये एजुकेशनल वीडियो आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। तो बिंदास E20 पेट्रोल यूज कीजिए, बट विथ प्रॉपर केयर। थैंक यू सो मच। और इस तरीके से अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो जरूर मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।